हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। माफ़ कीजिएगा, मैं चला रहा था लेकिन नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन चल नहीं पा रहा। ठीक है, आपके पास डी है तो चलिए फटाफट यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए मिला लेते हैं। ठीक है, सेकंड सिटिंग का ये क्वेश्चन है जो 18 फरवरी को एग्जाम होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आंसर आप लोग फटाफट मिलाते जाए। ऑप्शन इसका ए होगा। सब सही यहाँ पे आंसर बताओ, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, देखो इसको जब हल करोगे तो आ जाएगा 1 यानी कि 45 डिग्री आएगा। ठीक है, 2 का। चलिए इसको बनाएंगे, इसको आएगा 5/18 आने वाला है। ठीक है, इसको हल करेंगे 5/18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक घड़ी मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए। मतलब कि अभाज्य संख्या कौन कौन? 2 है, 1 मिनट, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। तो 2 तो इधर से कटेगा, 2 इधर कटेगा, यानी कि 7 में 12, 12/2 मतलब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू बैठाएंगे, सेक 45 का फिर कितना वैल्यू होता है? √2 है ना, स्क्वायर -2। तो 2 - 2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर का होगा ऑप्शन बी होगा। 2 नया संगत सिक्के को उछालेंगे तो 2 शीर्ष आए, तो 2 शीर्ष तो एक ही बार आएगा। 2 हेड, 2 शीर्ष, हेड टेल हेड टेल हेड आएगा, तो 1/4 यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए इसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला तो 2 × 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 - साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये क्या? तो कॉस स्क्वायर ए, तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? आंसर 2 आएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, एक पासे को एक साथ उछाले गए, दोनों पर एक ही संख्या है, तो दोनों पर एक ही संख्या मतलब 6 पीस आएगा। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 आएगा। 6/36 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसको मतलब बनाएंगे। 0 का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90, साइन थीटा मतलब साइन 90 है ना, साइन 90 माइनस कॉस 90। तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, यानी कि बनाएंगे तो क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं। ये सवाल बना है, आप घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर है ना, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर को ओवर रूट, ये होता है। तो कितना आ जाएगा? 100 64 36 मतलब आ जाएगा कितना? 200 आ जाएगा। और 200 का कितना आएगा? 10√2। ठीक है, चलिए ये देखिए, घटना घटने की संभावना पी है, तो इसके पूरा घटना मतलब घटना नहीं घटने, तो 1 में से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो जो नहीं घटने घटेगा आंसर डी होगा। परिसर कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा वैल्यू कौन? 81। सबसे छोटा वैल्यू कितना है? 12, तो घटा देंगे, आ जाएगा 69। किसी घन का प्रत्येक किनारा एल है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला 6 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या हमारा? एल का, तो 6 गुना एल स्क्वायर, आंसर बी। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुलक क्या है? इसमें से बहुलक जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 9 9 9 है ना, ये रिपीट हो रहा है, आंसर का होगा ऑप्शन बी होगा। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन नहीं हो सकता है? मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं हो सकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0, सॉरी, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है ना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए आगे देखिए सवाल यहाँ पे क्या बोलता है। एक शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है, तो फॉर्मूला तो πr/l, πr/l प्लस l प्लस πr × l+r, सॉरी, πr × l+r। जब इस पर बैठाओगे तो आ जाएगा 1276। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का वैल्यू कितना है? 14 है, और एल कितना है? एल है 15 + 14। तो देखो बनाइए, यहाँ पे कट जाएगा, 7 दूना 14, 22 दूना 44 प्लस सॉरी गुना, और उस जगह यहाँ पे कितना? 29, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 1276। ठीक है, देखिए दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दे दिया 3 4, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 4 4 16। ये देखिए दिया हुआ है, आपको निकालना ए सी बी, ये वाला कोण, तो ये 70 है ना, तो ये वाला भी हो जाएगा 70। एकांतर कोण से तिरछते से हो रहा, एकांतर कोण से, तो 70 ये भी हो गया। तो त्रिभुज में तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो 70 55 हो ही गया, मतलब कितना आ जाएगा? 125 हो गया टोटल, तो 180 में से घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, तो 180 में से 25 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना? 55, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, यही सवाल था। ये अभाज्य संख्या गुणनखंड, अब इसको फैक्टर करेंगे तो पता है 2 2 2 4 बार आएगा, आंसर क्या होगा? 4 आएगा। चलिए बोलता कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन? देखो परिमेय परिमेय परिमेय, अपरिमेय संख्या कौन? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या कौन नहीं है? अभाज्य संख्या कौन है? तो 41 क्या है? अभाज्य संख्या। 41 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि किसी से नहीं कटेगा, एक और खुद के सिवा से। दो लगातार संख्या का मासा क्या होता है? दो लगातार संख्या का मासा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन? देखिए ऑप्शन हमारा ए इसका राइट होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक क्या होता है? 2p, आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। इससे पहले आया था
विषम वाला। दशमलव प्रसार कौन अशांत है, तो ये शांत है, शांत है, शांत है। आंसर क्या होगा बी, ये होगा अशांत। आंसर क्या होगा बी, राइट आंसर होगा अशांत। चलिए देखिए इसका शून्यकों का योग निकालिए, तो मतलब समझ रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा निकालने बोल रहा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू कितना है -14, तो माइनस माइनस प्लस 14। ए का वैल्यू कितना 5, 14/5। देखिए आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो रहा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय, एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक, कभी परिमेय हो ही नहीं सकता है, तो जब अपरिमेय होगा तो गुणनफल करोगे तो अपरिमेय ही होने वाला। जैसे जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं कि अपरिमेय कौन होगा, √7 ही होगा। अब परिमेय कौन होगा, परिमेय तो कभी मतलब 5 ही होगा। तो मतलब ये क्या होगा, अपरिमेय हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। याद रखिए हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन अपरिमेय अपरिमेय गुणनफल हमेशा नहीं होता है। परिमेय अपरिमेय, कभी परिमेय कभी अपरिमेय होता है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 11 को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 11 हो जाएगा। स्क्वायर जगह क्या बनेगा +-11, यानी कि प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस, आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए इसका निकालने के लिए बोला जा रहा है आपको, बहुत ध्यान से यहाँ पे समझिएगा क्या बोला। देखिए ये ए बी दिया हुआ, AB/AC निकालने बोल रहा है, AB/AC। ठीक है, अब देखिए ये सब देखिए अल्फा से दिया हुआ, सब अल्फा से दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो कोण अल्फा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। करने तो ही रहेगा। तो जब ये हो गया तो अब हम देखते हैं यहाँ पे AB/AC। तो AB कौन हमारा, AB ये है, और ये क्या है AC, BC सॉरी हाँ AB/AC। तो ये कर्ण हो गया ना, तो AB क्या भी बोला, इसके सामने ये क्या है, इसके सामने ये लंब है, ये आधार है। तो AB कितना है, बोला AB/AC निकाले, तो AB कितना है, AB हमारा आधार है, AB क्या है आधार है। अब कर्ण कौन हमारा AC, ये AC क्या है कर्ण है। आधार बटा कर्ण किस में होता है, आपको पता है आधार बटा कर्ण कॉस में होता है। किस में होता है, कॉस में। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, कॉस ए, क्योंकि कॉस में होता है आधार बटा कर्ण। चलिए अब देखिए इसको बनाइए, इसको क्या करना, बहुत इजी सवाल। यहाँ पे कॉस दिया हुआ, कॉसेक दिया हुआ। कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो आधार कैसे निकालेगा, कर्ण का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, सॉरी कर्ण ए नहीं है, एक मिनट, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है, देखिए ये है कर्ण, बी कर्ण है, और ये है आपका आधार लंब है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधा लंब का स्क्वायर का ओवर रूट। तो एच स्क्वायर, तो एच कितना हमारा बी है, तब बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सब में दिख रहा है ना, सब में दिख रहा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना आया था, यही आता ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में कर्ण है नीचे तो कर्ण है नहीं। सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, और आधार कितना था हमारा बी था, क्योंकि ये देखिए कर्ण बटा सेक दे रहा ना, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा। सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है। तो ये लंब ना है, ये तो हमारा लंब है, तो ठीक तो आ रहा। तो कर्ण हमारा ठीक, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो कर्ण साइन, सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का वैल्यू कितना है बाबू, देखो कर्ण का वैल्यू है बी, ये वाला है ना, और आधार कितना है, आधार जो अभी निकालेंगे ये निकलेगा, है ना। आंसर होगा ए वाला होगा। ठीक है, आंसर ए मिला लीजिएगा। इसका बनाइएगा तो पता कितना आएगा, इसको 1 आएगा, बहुत दूर बना चुके हैं, इसका 1 आया है ना। चलिए ये देखिए tan ए का वैल्यू दिया हुआ है 35 डिग्री, तो यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए। कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। सिंपल सी बात है, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये थीटा 3 थीटा दिया हुआ। ठीक है, तो 3 थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। तो 3 कटेगा तो 30 दिया 90, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि कॉस 30 का वैल्यू देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। सेम सवाल आया था फर्स्ट सिटिंग में। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिधि निकालना है। तो पहले तो हम निकालते त्रिज्या, पाई आर स्क्वायर क्या होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, आर कितना स्क्वायर करते हैं 22 × 154, तो गुना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 7 × 7, यानी कि कितना आएगा 7 आने वाला स्क्वायर। ये स्क्वायर के बदले यहाँ पे रूट चला दिया मैं। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। अब निकालना पाई, तो 2 पाई आर कितना है 7, कट जाएगा 22 दूना 44। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ये देखिए, इसको बनाना बहुत आसान है, इसको बनाइएगा तो आप कॉस आंसर आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे बनाना आपको। साइन को हम सेक को तोड़ेंगे तो क्या होगा 1/cos, कॉस को डायरेक्ट सी लिखते हैं। ठीक है, और tan को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा साइन बटा कॉस हो गया यहाँ पे। आज इसको मैं 1 माइनस साइन लिखता हूँ, एस से साइन लिखता हूँ। एलसीएम लेने क्या हो जाएगा 1 + साइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, कॉस ही हो जाएगा स्क्वायर नहीं। हाँ, और ये क्या है 1 - साइन, तो ऊपर देखिए सॉरी ऊपर एस है 1 + b, क्या होता है a² - b² है ना, यानी कि 1 - साइन
का होल स्क्वायर, आने से क्या है कॉस रहेगा। तो 1 माइनस साइन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर आगे जी, ठीक है। और यहाँ पे कॉस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, क्या होता है कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर। और यहाँ पे कॉस ही दिए तो एक एक कॉस कट जाएगा, मतलब कि क्या बचेगा कॉस बचेगा। देखिए सवाल ये सेम सवाल आया था, सिर्फ उसका आंसर 60 हो रहा था, आपका यहाँ पे आंसर 30 हो, क्योंकि छाया की लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है ना। यहाँ पे पूरा छाया की जो लंबाई है वो ऊंचाई से √3 गुना है, ऊंचाई से √3 गुना है। तो जब बनाओगे x बटा √3 करोगे, लंब बटा आधार होता है ना tan का, तो 1/√3 आ जाएगा। और 1/√3 किस में होता है tan, 30 का वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एकदम आसान है, ले लीजिए कॉमन, 9 कॉमन लेंगे तो tan का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस सेक का स्क्वायर आ जाएगा। तो फॉर्मूला हम पढ़े सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसलिए आंसर माइनस में आएगा, क्या आएगा -9 आएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी का दिया हुआ है, कौन सा पद ऋणात्मक है। अब देखिए आप बढ़ते हैं, पहला पद पहले 5 पद घट रहा ना, तो हम भी क्या कहते हैं, यहाँ पे अगला पद 10 होगा, उसके कम कौन होगा 5 होगा, उसके पहले कितना होगा 0 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां पद में सबसे पहला पद है जो -5 आ रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, ठीक है। तो ये है, ये भी है, ये भी है, सॉरी ये नहीं है, ये भी है, ये नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा सी होगा। देखिए बोलते हैं एक्स अक्ष से बिंदु ये दिया दूरी, तो एक्स अक्ष क्या दिया 3 दिया, तो दूरी इधर बढ़िएगा ना, यानी कि कितना जाएगा 6 इकाई। ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे किस पाद में, देखिए पॉइंट से कोई मतलब नहीं, देखिए दोनों प्लस में है तो दोनों प्रथम पद में, क्या है प्लस है तो दोनों प्रथम पद में। मिलाने वाले बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक 3 और 1 जोड़े कितना होगा 4/2, तो आंसर आएगा 2, ठीक है। और ये इसको जोड़े कितना आएगा तो -2 आ जाएगा ना, -2/2, यानी कि 2 - 1 2 - 1, देखिए 2 - 1 आंसर क्या होगा सी होगा। मूल बिंदु दिया हुआ है तो पी की दूरी, तो आपको पता है ए स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू बी लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ही स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस नहीं बी स्क्वायर, ओवर रूट वाला। बिंदु का संरेख होता है, संरेख मतलब समझ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो पहला सवाल देखे थे 1 2 3 2 3 1 3 1 2 जब करेंगे और बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा के का वैल्यू -63 आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है -63 आएगा। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, इसको बढ़ा दीजिए जैसे घूंघट, तो 25 का 5 64 का 8 5 8, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखो क्या बोला परिमाप, तो परिमाप अब निकालिए, त्रिभुज का जब निकालोगे क्षेत्रफल है ना, पर त्रिभुज का परिमाप निकाला ना, तो परिमाप इसी से निकल जाएगा। इस तरह से देखिए दिया हुआ आपका, ये हमारा दिया हुआ 0 8 दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये ए है ये बी है सी है, तो तीनों का भुजा निकालते हैं ना, तो जब इसको निकालेंगे ये दोनों को निकालेंगे तो हमारा ये निकलेगा, तो 0 0 0 8 करें क्या होगा 8 ही होगा है ना, 8 के बाद 8 ही निकलेगा यहाँ पे। अब इसको ए हो गया बी हो गया, अब इसको निकालेंगे तो इससे निकालेंगे कितना आएगा 6 आएगा, और इसको निकालेंगे कितना आएगा इसका आएगा 10, तो कितना गया 8 6 14 14 10 24 है ना, 24 आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए ये देखिए ये सेम सवाल आया था उसमें मतलब इसी टाइप का था, इसमें क्या बोल रहा है ए बी कर्ण, कौन कर्ण है ए बी जो है वो कर्ण है, मतलब कि ए बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा तब ने कर्ण जो दोनों भुजा बराबर हो रहा, तो सी हो गया, तो कौन सी कितना हो गया 90 डिग्री, आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री तथा 60 का मासा का 45 60 का मासा एस एफ निकालना है, तो 45 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 3 9 और 9 5 45, 60 का कैसे तोड़ेंगे 12 5 3 3 9, ये तो नहीं कटेगा यहाँ पे, चलिए इसको नहीं तो करते हैं 2 छक 12, अच्छा 2 दूना 4 4 3 12 12 5 60, ठीक है। मासा निकालना है ना एस एफ, तो कौन देखो 3 3 कॉमन हुआ और 5 5 हुआ, यानी कि 5 3 15 है ना, 5 3 15 कॉमन हो गया, आंसर का होगा ऑप्शन डी हो, चूँकि 15 ही तो है जो सबको काट रहा है। देखिए 15 3 45 15 चौक 60, सबसे बड़ा वैल्यू जो दोनों को काट रहा, अगर 20 लेते तो नहीं होता है, 30 लेंगे तो नहीं होगा। ये देखिए कितना घात है, कितना घात है, सबसे बड़ा पावर कितना 2 है, वही आंसर हो जाएगा घात। सबसे हल्का सवाल था सेकंड सिटिंग में मेरे ख्याल से, इस तो और इजी है ना, 7 बटा क्या हो जाएगा, एक्चुअली 7 बटा 9 ही होने वाला, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 7 बटा 9, 90 नहीं 9। ये देखिए बोलता क्या इसका वैल्यू क्या होगा, तो एक्स है ना, मतलब एक्स पे क्या रखिए 1 रख दीजिए, तो देखिए 1 रखें तो 1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2, चूँकि 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो देखो कितना हो गया 2 2 4 1 5, अब 5 में 5 घटेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा। ये पाई/3 क्या है, पाई/3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई अपरिमेय है तो उसके साथ ही अपरिमेय होगा। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा,
क्या होता है माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू क्या होता है -3, ए का वैल्यू मतलब -3 आने वाला, ठीक है। अच्छा उसमें भी ऐसे ही सवाल था लेकिन गुणनफल नहीं था, ये सवाल बनाए हैं किसी पर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। किसी संख्या पर पावर 0 तो उसका आंसर 1 होगा, तो 8 पर पावर 0 मतलब 1 और 2 पर पावर 0 मतलब 1, यानी कि क्या होगा आंसर बी हो गया। ये देखिए बनाइए, इसका वैल्यू निकाले, इसको हल कर रहा होगा वाई स्क्वायर बटा 1 गुना 1 बटा वाई कर दिए प्लस वाई पर 3y है ना, ऐसे तो एक वाई कट जाएगा, यानी कि वाई प्लस 3y³ स्क्वायर है ना। ये आंसर क्या होगा देखो, सॉरी आंसर डी है, देखिए आंसर डी में मैच कर रहा है, ठीक है। y प्लस 3, क्योंकि इससे करो तो एक वाई कट जाएगा और 3y स्क्वायर, आंसर डी होगा, ठीक। सब सही है, सवाल यहाँ पे है, इसको तो बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको 5 से गुना करते हैं, ठीक है समीकरण को। तब 5 दिया 15 एक से माइनस 5 नहीं 5 से नहीं करेंगे, काटना है 3 से गुना करते हैं, 3 से, तो 3 के 9 एक्स हो जाएगा -3 5 15 वाई हो जाएगा बराबर 0, और यहाँ पे 9 एक्स और प्लस 15 वाई बराबर 0, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 9 एक्स 9 9 18 हो गया ना, 18 एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या जाएगा 0, मतलब एक्स का वैल्यू 0 आ गया, तो पता चला कि यही दोनों में आंसर होने वाला। तब एक्स का वैल्यू 0 आ गया तो बैठा लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 बैठाओगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, -5 वाई बराबर 0, तो फिर इधर ही बराबर में 0, तो वाई का बराबर भी 0 है, मतलब दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 0, यानी कि आंसर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सारे में अंतर निकालिए, यहाँ पे 5/4 में से 3/4 क्या कीजिए घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 बटा आ जाएगा ना 2/4, ऑप्शन तो दिया नहीं है ना, घटा सार में अंतर निकालना ना, सार में अंतर 2/4 के ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं जी। 5/4 में से 3/4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2/4, क्लियर बात है। अच्छा दिया हुआ है 1/2 काटेंगे ना, हम भी कन्फ्यूज 1/2 हो जाएगा काटेंगे तो, चलिए आंसर दिया हुआ है। ये देखिए विविधता बोलते हैं b² - 4ac, b² - 4ac, बी का वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर -15 कर लेते हैं, 15 - 15 का स्क्वायर -4a80 कितना है 50 है, तो 15 का स्क्वायर कितना 225, अब 50 चौक कितना हो गया 200, घटा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना, प्लस में 25 आएगा, आंसर ये होगा, ठीक है। मिला रहे सब लोग आप लोग। देखिए सवाल सेम सवाल आया था कि योग निकालने के लिए फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, ये तो ना n/2 2a प्लस इंटू 2a प्लस से n-1 इंटू डी, ठीक है आंसर हमारा बी होगा। चलिए ये सवाल देखते हैं 63, सेम सवाल आया था, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है बहुपद का, -b प्लस -b² - 4ac/2, -b प्लस -b² - 4ac/2, देखिए b² उल्टा पे लिख दिया, b² पहले होना चाहिए, b² माइनस होना चाहिए तो प्लस दिया, ठीक है सेम। ये देखिए मैं आपको बताया था ये ना an बराबर दिया हो तो a7 निकालना है, क्लियर बात है। a7 जब an दे दिया है, an कितना है यहाँ पे इतना है, तो a7 निकालेंगे तो क्या होगा, समांतर श्रेणी का कुछ छोड़ रखा, nवां पद इतना दिया हुआ है, तो a7 निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं एक मिनट, तो हाँ इसका कोई दिक्कत नहीं, इसका आराम से बन जाएगा। ये सवाल बोलता है क्या कि ये जो दे रहा ना, जैसे an दे दिए इतना, तो हमको n के पे 7 बैठा देना है, ठीक है। तो 9 - 5 × 7, 9 7 5 35, तो आ जाएगा -26, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर -1 क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए सेक 90 - थीटा क्या होता है, सेक 90 - थीटा होता है कॉसेक थीटा, है ना, cos 90 - थीटा sin थीटा, सेक 90 - थीटा cos थीटा, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होगा। भुज कौन है, देखिए शुरू वाला भुज होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। देखिए इसका tan 50 cot 50, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा क्या, हाँ देखिए कर सकते हैं, क्लियर से है, इसको करेंगे क्या हो जाएगा कॉट को चेंज करेंगे क्या बनेगा, कॉट को चेंज करेंगे तो बन जाएगा tan 50, tan बन जाएगा 50 बन जाएगा ना 50, तो 50 बन जाएगा, तो हम ये tan 50 यहाँ पे भी tan 50 यहाँ पे था, 2 tan 50 हो गया, आंसर क्या हो गया डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों अवस्थित है, मैं आपको बताया था इस सवाल को कैसे करना, आपको ये दिया हुआ है, ये दोनों प्लस में यहाँ पे आ जाएगा और दोनों माइनस मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक और इधर एक उधर, मतलब दोनों ओर, देखिए इसका होगा ऑप्शन डी दोनों ओर, ठीक है ना। मैं बताया था एक शख्स के उधर रहे तो एक और नीचे भी था दोनों ओर, तो आंसर डी होगा। tan × cot क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सवाल बना चुके हैं, यहाँ पे बोलता क्या, देखिए सवाल क्या बोलता है, दी गई आकृति BOC का व्यास, BOC का व्यास है और ABAC ये दोनों के आपस में बराबर है, तो ABC निकालना है, ये कौन निकालना है,
ठीक है। आपको पता है ये जो यहाँ पे कोण बन रहा है ये ऑलरेडी 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। जब ऐसा होता है ना तो डायरेक्ट 90 डिग्री कोण बनता है, तो परिधि पे 90 डिग्री का कोण बन गया, तो 90 डिग्री कोण तो ऑलरेडी बन गया, बचा कितना 90 डिग्री और बचा, चूंकि 180 तो होना ही है। अब ये दोनों भुजा भी क्या है बराबर है, तो आपको पता है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसकी दो कोण भी क्या होती है बराबर, यानी कि 45-45 होगा, तो बी भी 45 सी भी 45, क्लियर है, आंसर होगा। देखिए डी के लिए व्यास हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम आर का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो जब हम लिखेंगे, जब डी लिखते हैं तो डी के बराबर क्या लिखते हैं 2r लिखते हैं, डी के बराबर क्या लिखते हैं 2r लिखते हैं, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं d/2 लिख सकते हैं, आर बराबर d/2। सवाल क्या था पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या है d/2 का स्क्वायर, तो क्या होगा पाई डी स्क्वायर बटा 4, पाई डी स्क्वायर बटे 4 क्या हम मिल रहा, देखिए पाई डी स्क्वायर बटे 4 आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सवाल देखो दिया हुआ था ए बी सी, ऐसे होगा ए हो जाएगा बी हो जाएगा सी हो जाएगा, और ये इस तरह से, ठीक है। क्या दे रहा डी है ना, यहाँ पे डी और ई है, ठीक है। तो ए डी कितना है 1 है और डी भी कितना है 2 है, तो ये पूरा बोलता है 27 है, पूरा 27 है, तो ई सी निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, ये वाला ई सी कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा दिया तो हम भी इधर पूरा लेते हैं, हम भी इधर लेते हैं ए बी कितना हो जाएगा 2 1 3 होगा ना, और फिर इधर कितना होगा 2 होगा, और ये कितना है ये है 27, कितना है देखिए ये वाला कितना है 27 है ना, 27/x, तो 3 9 27 9 2 18, यानी कि इसका आंसर आएगा 18, ठीक है। कुछ यहाँ पे लिखान है आराम, थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा सा काम नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे स्क्रीन पे। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, गोले का आयतन 4/3 पाई, अर्ध गोला बोलता अलग हो जाता है। ये देखिए 13 सेंटीमीटर का एक खंबा है, एक 7 सेंटीमीटर खंबा है, ये 7 का है ये 13 का है, और दोनों की दूरी कितना 8 है, तो बोलता है ये दोनों जो बन रहा है ना, ये शिखर इस शिखर के बीच की दूरी, तो ये हम खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 6 बचेगा, क्योंकि ये 7 है तो इसके बराबर है, तो ये कितना 10 है, ये तो हो जाएगा, बीच की दूरी कितना है 10, यानी कि आंसर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ए हो जाएगा 10, ठीक है। ये देखिए माध्यिका, मैं आपको बताया था इस तरह सवाल, इसका आंसर क्या होगा, देखो आप सिंपल है, बहुलक क्या है जेड है, जो बहुलक वाला फॉर्मूला पढ़े, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, तो बहुलक एक ही पीस है, मतलब किसी जगह से गुना नहीं हो रहा, तो देखिए यहाँ तो गुना हो जा रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ गुना नहीं हो रहा, लेकिन माध्यिका तो 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 आएगा नहीं, आप सोच सकते हैं यहाँ पे देखिए बहुलक गुना हो जा रहा है, आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। चलिए मिलान चिन्ह क्या है, तो देखिए जब ऐसे 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 ये 4 एक करते 5 हो गया, ठीक है, तो 16 पे है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू क्या है, सैन थीटा बराबर वाई, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, आप कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस सैन स्क्वायर थीटा का ओवर रूट 1 माइनस सैन का वैल्यू कितना दिया वाई, तो वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये किसने दिया था कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का सम्मुख सदैव समान रहता है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है क्या होता है समान, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है समान होता है। ये सवाल देखिए थोड़ा सा हम भी इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करें क्या बताएं, फिलहाल मेरे माइंड में प्रेजेंट ऑफ माइंड आ नहीं रहा, ठीक है। इसका हम आंसर आपको पिन कर देंगे अगर मेरे को आ जाएगा तो, ठीक है। आप बताएं क्या बनाए होंगे। यदि वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या होगा 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर 132 है ना, तो 22 छक 132 होगा, 2 तिया 6 तो 7 तिया 21, क्या जगह 7 22 छक 132 2 तिया 6 7 तिया 21, यानी कि आंसर क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए गुणन दिया हो, योग दिया हो, गुणनफल दिया हो, कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर तो हमारा हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस और माइनस दिया होता है क्या हो जाएगा प्लस 4x और प्लस अल्फा बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना देखिए माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन डी में है, डी सही आंसर है, ठीक है। ये देखिए मिलाएंगे, शून्यकों का योग दिया तो के का मान निकला, मतलब क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है बराबर 6, तो कितना दिया के एक से बाई ए कितना है 1 है बराबर 6, तो कितना आ गया 6 ही आ जाएगा आंसर, है ना। आंसर क्या आएगा इसका 6 आएगा, क्योंकि योग दिया हुआ शून्यकों का योग बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो ए का वैल्यू हमारा के का वैल्यू निकल गया 6। ये बोलता है कि संपाति है तो के का मान निकालिए, तो संपाति तो के का मान निकाल लेते हैं 3/6 और माइनस वाई बाई सॉरी वाई नहीं लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखें माइनस 1 बाई ये क्या है माइनस के, हल करेंगे क्या आएगा 2 3 3 2 6, तो के का वैल्यू कितना आएगा क्रॉस गुना करेंगे आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2।
आगे भी बनाएंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए द्विघाती, इसको जब हल करेंगे 2, 4, 7 वाले द्विघाती बहुपदों की संख्या निकालना चाहेंगे तो अनगिनत संख्या निकलेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप आंसर मिला लीजिए, इसका मैं बता रहा हूँ। समीकरण के एक मूल दिया 2, तो आप क्या करें, यहाँ पे 2 का वैल्यू बैठा के देखिए, किसका मूल जो 2 आ सकता है, तो किसी एक में बैठा के देखिए, ये 0 के बराबर आ गया तो हम लोग वो आंसर हो जाएगा। तो हम सी में बैठा के देखते हैं, क्योंकि टिक लगा हुआ है, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 गुना 2 माइनस प्लस 1, तो क्या होगा 4 माइनस 2 दूना 4 प्लस 1, तो आएगा नहीं 0। चलिए 0 नहीं आने वाला। चलिए यहाँ देखते 2 दूना 4 माइनस ये आएगा 4 दूना 8, ये भी नहीं आएगा। अच्छा इधर देखते हैं, तो 2 दूना 4, ये हम बी में मिला रहे, ठीक है। माइनस 4 दूना 8 और प्लस 5, ये भी तो 0 नहीं आ रहा, तो पक्का यही होना चाहिए 2 दूना 4 और माइनस 7 दूना 14 प्लस 6। देखिए 4 दूना 8, 8 6 14, और 14 में 14 घटा क्या है 0, मतलब आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है। 2 चर में 2 रखे समीकरण का अलेख प्रतिच्छेदी होगा, अलेख प्रतिच्छेदी होगा तो सिर्फ एक हल होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। समांतर श्रेणी में ए दिया हुआ सार में अंतर -2, ए नवा पद आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए A17 निकालना, A17 क्या होता है, दोनों घटाना है, मतलब A प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, कितना दिया सारा अंतर -2 दिया, ठीक है। और यहाँ पे दे रहा आपको, सॉरी यहाँ पे दे रहा n कितना 17, तो 17 में से घटाएंगे तो n-1 होता है ना, n-1, तो 17 में से घटाएंगे 16 आ जाएगा, और डी का वैल्यू कितना दिया -2, तो ये घटाने के से इससे आगे, तो ये आगे क्या है a प्लस n-1, तो 13 है ना, तो ये प्लस को ऐसे कर लेंगे क्योंकि घेर रही बड़ी ब्रैकेट से, आगे गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो n-1 मतलब 13 में से घटेगा तो कितना होगा 12, और डी का वैल्यू कितना दिया -2 दिया, -2 है यहाँ पे लिखो, ठीक है, -2 -2, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं, तो ए हो जाएगा प्लस माइनस 16 दूना 32, 16 दूना 32, 1 मिनट 16 दूना 32 हो जाएगा, माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा 12 दूना -24 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 24, तो कट जाएगा। तो 32 में से 24 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा -8 आएगा, है ना। 32 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा -8 आएगा, बिल्कुल सही, हाँ -8 आएगा, ठीक है। चलिए ये बनाते हैं, इसका सी का वैल्यू निकालना है, वही सेम सवाल था उसमें भी, b² - 4ac, तो समान है, मतलब 0 के बराबर है। तो b का वैल्यू कितना देखिए a दिया है, तो a² - 4, a का वैल्यू कितना b है, c का वैल्यू c है, ठीक है। तो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a² - 4bc, ठीक है। हम बराबर कर लेंगे तो ये उधर चल जाएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा, तो c बराबर क्या आ जाएगा a² / 4b, a² / 4b, देखिए a² / 4b है आंसर, देखिए a² / 4b। 12वां पद कैसे निकालेंगे, a प्लस n-1, तो n कितना है 12 है, तो 11 कर देंगे, और d कितना है देखिए, इसका अंतर कितना है 3, 8 3 11, तो 5 11 तिया 33, अब 5 3 8, यानी कि कितना हो जाएगा 38। y अक्ष का समीकरण के अभी इस पहले सवाल था x अक्ष का समीकरण, पहले सेटिंग में था x अक्ष का समीकरण, तो दूसरा दे दिया y अक्ष का समीकरण, तो इसका हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। तो y अक्ष का समीकरण मतलब y जब बनाओगे तो y अक्ष का समीकरण तो बन जाएगा, लेकिन x तो कुछ भी वैल्यू नहीं है ना। ये दिया है कि त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वही होगा, अब कोण है पी थीटा, तो थीटा यहाँ पे पी लिख देंगे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, देखिए थीटा बटा 360 2 तो नहीं होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर यही मिल रहा। अच्छा थीटा बटा 360 ये तो होगा नहीं, थीटा बटा 180 ये भी नहीं होगा, आंसर होगा बी, ठीक है। देखिए ये बोलता है, क्या बोलता है कि तीनों कोण बराबर हैं, 3 कोण के बराबर है, 2 कोण जो है 2 कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, मतलब कि क्या पता चला, एक कोण जो 90 डिग्री होना पक्का, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के बारे में बोल रहा कि 2 कोणों का योग जो है एक तीसरे कोण के बराबर है, मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा, तो ये तो गया काम से, ये गया काम से। अब यही दोनों में से कोई होने वाला, फिर बोलता है दोनों कोण का अंतर कितना है 50 है, तो यहाँ पे हमको दे दिया। अब जब ये 90 हो गया तो यही दोनों तो है जो 50 हो रहा, लेकिन यहाँ तो 50 अंतर का नहीं है, मतलब आंसर क्या होगा बी सही आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए सवाल बनाइए, एकदम ईजी सवाल है, कैसे निकालेंगे, बटा कर दो, अब क्या एक से बटा है ना, 1 से बटा 7.2 बराबर 1.8 बटा 5.4, 18 का 18 54 0.3। अब इसको भाग करोगे, इससे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 3 पॉइंट का जाएगा 7.2 बटा 0.3, तो पॉइंट काट दो और कट जाएगा 3 दूना 6 3 चौक 12, कितना जाएगा 24 आएगा। और पॉइंट यहाँ पर 1 मिनट इसको देखते हैं हम काट के, शायद पॉइंट 3 छक 18 18 54, ठीक है 0.3 तो आएगा ये, तो हम क्रॉस गुना कर देंगे 24 3 72, 1 मिनट
ये तो मैंने ठीक काटा है, पॉइंट टू पॉइंट कट जाएगा, 18 का 18, 18 36, 18 तिया 54, ठीक है। अच्छा 3 आएगा, सही यहाँ पॉइंट नहीं 3 पॉइंट आएगा, सिर्फ 3 आएगा। तो 7.2 को भाग करेंगे 3 से, तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, देखिए 2.4 आने वाला, ठीक है, आंसर बी आएगा 2.4। ये सवाल हो गया। बोलता कि देखिए ये सवाल आया था, केंद्र ऐसे दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, और ये ATB ए हो गया, बी हो गया, और ये टी है, इसका मान दिया कितना है 70, और बोला इसका मान ये ओ का मान निकालिए। तो इसको क्या करें यहाँ पे, इसका चूंकि ये ओ वाला ये टी वाला दोनों जोड़ कितना होता है 180 होता है, तो 70 दे दिया है, तो कितना बचा होगा 110 बचा होगा, जाहिर सी बात 70 110 कितना हो जाएगा 180, आंसर हो जाएगा अभी। चलिए ये देख रहे हैं, किसी वृत्त का व्यास दोनों सिरों पर खींचे गए आसपास रेखाओं का हमेशा क्या होती है, वृत्त का व्यास दोनों रेखाओं पे जो खींचे गए आसपास रेखा क्या होती है, समांतर होती है, देख रहे हैं ना, समांतर होती हैं। ये देखिए इन दोनों, ये दोनों क्या है, ये दोनों है संगत कोण, और संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो हम बराबर करते हैं दोनों को। तो देखो 3A + 60 बराबर 4A + 40, तो हम 3A को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, A बचेगा घट के, और 40 को इधर लाइए कितना जाएगा 20, यानी कि A का वैल्यू कितना जाएगा, आंसर सी। ओके, ये सवाल हो गया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी स्थित कोई बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो आराम से बना सकते हैं। 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला वृत्त है और केंद्र से 10 मीटर दूर है, यहाँ पे ऐसे दूर है, और यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा 6 है 10 है, तो कितना होगा 8 तो होना ही है, क्योंकि पाइथागोरस तरीके बनाए। इसका आंसर क्या होगा, देखो इसको बनाओगे क्या आएगा 1 आएगा, और 2 यहाँ पे मुँह पे बैठा हुआ, मतलब 2 एकम 2 गुना करो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको बोलता है क्या कि ये RP दिया कितना 4.5, RP कितना दिया है 4.5 दिया, तो पूरा बोलता है क्या, देखो सवाल पूरा यहाँ पे दिखाता हूँ, PQ बोलता है, PQ कितना होगा, तो 10 इसका दुगुना कर देंगे, तो 4.5 को दुगुना करेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा। ओके देखिए लास्ट सवाल, सेक 60 किसके बराबर है, आपको पता है सेक 60 डिग्री किसके बराबर होता है, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, तो सेक 60 का वैल्यू याद नहीं है, तो कॉस 60 का वैल्यू याद कीजिए 1/2, इसको उलट दीजिए, ठीक है, तो यानी कि सेक 60 का 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें किसका वैल्यू 2 है, तो कॉसेक 30, ठीक है, देखिए यही आंसर होने, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, और कॉसेक 30 इसका उल्टा होता है तो 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर यही होने वाला ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही फास्ट करवा दिया हूँ, आप मिलाएं और नीचे कमेंट करें कि कितना सवाल बनाए, मेरे ख्याल से सबके सब बना लिए होंगे, ठीक है। तो मज़ा आया, नीचे कमेंट करो, लाइक अगर नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।